वो माता जी कुल देवी हैं उनकी। मतलब उनके बेटे को 7 वर्ष हो गए शादी हुए हुए, और 7 वर्षों में उनको संतान नहीं हुई। और कोविड में वो यहाँ आए थे, माता जी से मन्नत मांगी कि हे मातेश्वरी, हमें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। जय सिया राम। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू की डरना। इस वक्त हम सलासर धाम में हैं और माता अंजनी जी के मंदिर में अभी उपस्थित हैं। अभी हम लोगों ने दर्शन किया और यहाँ पे पुजारी जी हैं। हालांकि आपके पिताजी यहाँ मुख्य पुजारी के तौर पे हैं जो संभालते हैं, और आप भी भक्ति भाव में हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जय श्री बालाजी की जय, माँ अंजना। शुभ नाम देवकी नंदन पारिक। अच्छा। और अभी मैं कुछ ही समय से यहाँ सेवा दे रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि इस मंदिर की महिमा, चूँकि वैसे भी देखिए सलासर धाम विश्वविख्यात मंदिर है, जो लोग पहुँचते हैं और जो लोग दर्शन के लिए जाते हैं उसके पहले ही माता अंजनी जी का मंदिर ये पड़ता है लगभग। क्या महिमा है यहाँ की, कब से मंदिर है? सर महिमा बताएं मंदिर की तो ये बालाजी की माँ मातेश्वरी अंजना जी का मंदिर है। मंदिर 75 वर्ष हो गए मंदिर को। बालाजी के दर्शन करने के पश्चात भक्तजन माता श्री अंजना जी के दर्शन करते हैं। मंदिर आप जैसे यहाँ से जब दिल्ली जाते हैं तो ये इसी रास्ते के अंदर पड़ता है। यात्री पहले बालाजी के दर्शन करते हैं और फिर माँ अंजना के दर्शन करते हैं। यहाँ आप अगर मंदिर देखेंगे तो पूरे भारत में अगर किसी माँ और बेटे का एक साथ स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। माँ अंजना ने अपने गोद के अंदर श्री बालाजी महाराज को विराजमान किया हुआ है, और ऐसे दुर्लभ दर्शन शायद कहीं आपको देखने को नहीं मिले। बिल्कुल। और अगर अपन एक लॉजिकल दृष्टि से भी देखें कि शायद कहीं ऐसा मंदिर नहीं है जैसा कि जहाँ बेटे का भी मंदिर हो और माँ भी एक साथ वहाँ विराजमान हो, और भक्तों की भी ऐसी श्रद्धा कि बालाजी के दर्शन करते हैं तो फिर एक बार हम माँ से भी मिले उनकी। तो बालाजी के दर्शन के बाद अगर उनकी माता जी से दर्शन हो जाए तो निश्चित तौर पे ऐसे में तो भक्तों की मनोकामना पूरी हो ही जाती है। यहाँ के कुछ विशेष नियम हैं कि कैसे भक्त आएँ, कैसे माता को मनाएं, कैसे हनुमान जी को प्रसन्न करें? जी, अगर नियमों की अपन बात करें तो माता जी को जैसे नवरात्रि के अंदर भी यात्रियों का एक मेला लगता है, बालाजी का मेला लगता है यहाँ, और चुनरी का प्रसाद चढ़ता है। उसी के साथ सुहाग का प्रसाद जिसमें रोली, मोली, मेहंदी और आप चूड़ियाँ ये माता जी को चढ़ते हैं। अष्टमी के दिन माता जी का भोग बनता है। अच्छा। और अष्टमी के दिन ही माता जी की पोशाक चेंज की जाती है। जैसे बहुत से लोग हैं, अभी कुछ समय पहले मैं मंदिर में था, अभी पिछली नवरात्रि की बात है, कुछ लोग इंदौर से पधारे यहाँ पे। अच्छा। और यहाँ उन्होंने मेरे को बताया, मंदिर में आने के बाद उन्होंने मेरे को बताया कि वो माता जी कुल देवी हैं उनकी। मतलब उनके बेटे को 7 वर्ष हो गए शादी हुए हुए, और 7 वर्षों में उनको संतान नहीं हुई। और कोविड में वो यहाँ आए थे, माता जी से मन्नत मांगी कि हे मातेश्वरी, हमें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। पिछले 2 वर्ष पहले जब वो यहाँ पधारे तो उनको उनकी मनोकामना भी पूरी हुई। यहाँ उन्होंने भोग चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया माता जी को, और फिर मेरे से बात हुई उनकी। जी हाँ, जी हाँ। तो संकट मोचन तो समस्याओं का निवारण करते ही हैं, और उनकी माता की लोग आराधना करें तब तो ऐसे में तो निश्चित तौर पे वो प्रसन्न हो जाएंगे। पन्नाराम जी महाराज, अच्छा। पूज्य श्री पन्नाराम जी महाराज, जिन्होंने माँ अंजना की स्थापना, माँ अंजना के मंदिर की स्थापना की, मंदिर के संस्थापक हैं। मतलब आज आप 75 साल लगभग जी, पहले इन्होंने जैसे बालाजी महाराज के दर्शन के लिए यात्री सालासर आते थे। बालाजी महाराज का मंदिर इस साल 272वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा सावन की नवमी पे। अच्छा। तो 272 साल हो गए बालाजी मंदिर की स्थापना को। तो यहाँ जो भी यात्री पधारते थे उनको आप जल की सेवा देते थे, या
कुंड था, कुंड से जल निकाल के सभी श्रद्धालुओं को जल पिलाया करते थे। यात्रियों का एक स्टॉप होता था यही जगह, और मतलब अपना पूरा जीवन जल पिला के समर्पित किया आपने। प्यासों को जल तो पिलाना, ये जो भी सेवा। पुण्य प्रताप आप यहाँ देख पा रहे हैं, बालाजी की, माँ अंजना की और आपकी सेवा की। इन्हीं के सब पुण्य प्रताप जी जी। और लोग यहाँ पे जो आते हैं वो झारा लगाते हाँ, हैं। आशीर्वाद प्राप्त करके तिलक कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से तिलक लोग लगाते हैं, उसके बाद आप झारा लगाते हैं, जो भी विघ्न बाधाएं हैं सब दूर हो जाती हैं। जी, छोटी भोजनशाला है। तिलक लगाते हैं जी।